हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो भाई आज की वीडियो में मैं अपना ग्रुप डी का रेलवे का एग्ज़ाम मेरा था, एक दो दिन पहले था, लेकिन मैं वीडियो थोड़ा लेट शूट कर पा रहा हूँ। तो मैं सारी सब्जेक्टों का वन बाई वन पोस्टमार्टम करने वाला हूँ, सारी डिटेल देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना एडमिट कार्ड बता देता हूँ। तो ये मेरा ऊपर वाला है, क्योंकि नीचे वाला उन्होंने काट के रख लिया, ठीक है। और मैं जयपुर में ही रहता हूँ, और जयपुर में अपना सेंटर आया था, 10 किलोमीटर दूर था। और भाई 4:30 से शाम जो 6 बजे वाली शिफ्ट है, उसमें शाम वाले में था, तो ठंड भी हो चुकी थी। एंड माउस वहाँ पे भाई हाथ ठटरने लग गए, तो धीरे धीरे काम कर रहा था, थोड़े क्वेश्चन कम कर पाया हो। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, सबसे पहले मैं रीजनिंग की तरफ चल रहा हूँ। तो आपने बहुत सारे सेंटरों के बाहर से इंटरव्यू देखे होंगे कि भाई मैथ रीजनिंग हलवा आ रही है, ये आ रही है, वो आ रही है, आप 55 में से 55 करोगे। मैं बता रहा हूँ भाई, आप लिटरली पूछ के देख लेना सेंटर से कि रीजनिंग जो सबसे आसान है उसमें 30 में से 30 कितने कितने बच्चे कर रहे हैं। नहीं कर रहे बिल्कुल भी। देखो, मैं अपना बताता हूँ, मेरा रीजनिंग में 28 रहा, क्योंकि बच्चों को जानने की इच्छा रहती है कि भाई तूने कितना किया है। मैंने भाई 28 किया है। 2 क्वेश्चन पे मैं 3 बार गया हूँ दोबारा, और 3 बार ट्रायल किया, नहीं हुए। कौन से क्वेश्चन दो थे जो सबसे हार्ड थे, जो मैंने बाहर आके शिफ्ट में बच्चे थे, जैसे मेरे को बस में बच्चे मिले, ट्रेन से आया हो, बस से आया हो, तो मैंने पूछा कि भाई रीजनिंग में आपसे कौन सा क्वेश्चन नहीं बना। तो सेम क्वेश्चन उन्होंने बता दिया कि ये मेरे से नहीं हुआ, वही क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ। इसका मतलब वो चैप्टर में से हार्ड क्वेश्चन था, ठीक है। और जैसे मैंने साइंस की बात की थी पिछले वीडियो में कि भाई साइंस की इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे समस्थानिक संपारिक था, उससे क्वेश्चन आ गया। प्रजनन है, रिप्रोडक्शन, उससे भी क्वेश्चन आ गया मेरे शिफ्ट में, जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे। तो देखो, मैंने ऐसे तुक्के से नहीं बताया, क्योंकि वो हर बार पूछे जाते। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ मैथ की, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैंने लिख लिया है जो मेरे को याद आए अभी, क्योंकि अभी मेरा दिमाग थोड़ा ख़राब है, क्योंकि यार मैं जितने क्वेश्चन यहाँ पे करता था उतने क्वेश्चन वहाँ पे कर ही नहीं पाया। थोड़ा मैं गुस्सा हूँ अपने आप से। तो मेरे को कुछ क्वेश्चन याद आए, वो मैंने लिख लिया, मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड जो याद आएंगे वो टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा आपको, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। सो एक क्वेश्चन था रुपये कोइंस, अच्छा। तो 5 रुपये, 10 रुपये के सिक्के हैं, तो 85, तो 85 रुपये थे, तो कितने सिक्के बनेंगे, ठीक है, ऐसा है। और इसमें रुपये दे के सिक्के पूछ सकता है, सिक्के दे के रुपये पूछ सकता है। दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन मेरे आया था, मेरे को नंबर याद नहीं, ऊपर नीचे है क्वेश्चन, है ना, लेकिन क्वेश्चन सारे एग्जैक्ट यही थे। और एक आयत था, उसकी लंबाई थी 2x² + y इंटू 2x² - y। तो एक्स वाई की वैल्यू थी, और आयत का जो क्षेत्रफल एरिया होता है L/B, लंबाई इंटू चौड़ाई। सो उससे आपका आंसर आ जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन आपने नॉर्मली पढ़ रखा है, तो आपसे हो जाएगा। मैं थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ, मेरी थोड़ी स्पीड तेज़ है, लेकिन आप समझ पाओगे, ठीक है। मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ। एंड उसके बाद जो चतुर्थानुपाती, मध्य अनुपाती और तृतीय अनुपाती है, उसमें से आया था, मेरे आया चतुर्थानुपाती, ठीक है। एंड मैं बता दूँ अगला क्वेश्चन क्या था। जो पार्टनरशिप क्या बोलते हैं इसको, कौन सा चैप्टर है मेरे को पता नहीं। तो 20,000 अमाउंट था, ABC में बांटना था, और B का हिस्सा कितना है, और B का हिस्सा कितना है, और उनको था कि इनका जो इन्वेस्ट किया है ना, उनका योगदान कितना है। तो 10%, 5% ऐसे परसेंट में था, ठीक है। तो आप कर दोगे, इसका आंसर 900 आया था मेरे। और एक चक्रवृद्धि ब्याज का, साधारण ब्याज का मेरे शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं पूछा गया। चक्रवृद्धि ब्याज का पूछा है कि 7300 रुपये था, उसका 10% रेट पे 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो आपको पता है 10% की इफेक्टिव रेट होती है 2 साल की 21%। तो 7300 इंटू 121 कर दो, या 7300 का 21% निकाल के 7300 में जोड़ दो, ठीक है। साइंस के क्वेश्चन भी बताऊंगा कुछ मेरे को जो याद आ रहे हैं, करंट भी बताऊंगा, क्योंकि कुछ लोगों को करंट में जानना है। भाई करंट में मैंने सिर्फ 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन किया। एक क्वेश्चन था कि दिल्ली के CM कौन है हाल ही में, मैंने बोला रेखा गुप्ता, क्योंकि उनको हर कोई जान रहा है, क्योंकि वो उस टाइम पे पॉल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है कि यार, उन्होंने बोला है कि पॉल्यूशन एक टेम्परेचर है, ऐसे उनके मीम वायरल हो रहे हैं। देखो, ये क्वेश्चन था मेरे से हो गया, और 3-4 क्वेश्चन और थे, और एक उससे था सूचकांक से था। लेकिन देखो, जो अपन ने इम्पोर्टेंट पढ़ रखे हैं ना, कि खुशहाल कौन सा देश है, और भ्रष्टाचार में कौन सा देश है, और शांत देश कौन है, जो इम्पोर्टेंट है ना, उनमें से नहीं था वो, यार वो फर्जी सा था, कुछ अलग समझ में नहीं आया, ठीक है। तो सूचकांक से भी क्वेश्चन आया था, और मेरे को भी याद आएंगे, लेकिन अभी मैं मैथ पे बात करता हूँ। तो बेलन का क्षेत्रफल दे रखा था, उसकी ऊंचाई और त्रिज्या पूछी थी, ठीक है, मैथ का एक क्वेश्चन था। एक बेलन के 2 क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन था कि बेलन का आयतन दे रखा था, और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के फिर उसमें उसकी पुताई करनी थी, चारों तरफ से पेंट करना था। तो 12 रुपये की रेट से करना था, और 12 रुपये की रेट को 10% डिस्काउंट है। वो बोला कि किसी जानकार के करेगा तो 10% को उसे डिस्काउंट देगा, बट्टा देगा। तो 12% में, 12 रुपये में से 10% डिस्काउंट देके उसका निकाल दिया कितना खर्चा हुआ है, ठीक है। और टाइम एंड वर्क इसमें से था कि ABC कोई काम इतने इतने दिन में कर रहे हैं, तो उनका LCM आ जाएगा। फिर बोल रहे हैं कि इसका दोगुना काम कितने दिन में होगा, ठीक है।
तो आप इजीली कर दोगे अगर आपने एक बार भी पढ़ रखा है तो। एंड उसके बाद में है वस्तु। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट था कि वस्तु को 23% डिस्काउंट पे बेचता है, देन उसके बाद फिर भी उसको 44% का लाभ होता है, तो CP और MP मतलब क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो कितना है, ये क्वेश्चन था। मतलब आपको अगर फॉर्मूला आता है जस्ट आप 2 सेकंड में कर दोगे, और अगर फॉर्मूला नहीं आता आप 100 मान के करोगे तो 100 मानोगे, फिर घटाओगे, फिर बढ़ाओगे, घटाओगे, बढ़ाओगे, और छोड़ भी सकते हो लास्ट में। ठीक है, फॉर्मूला आना चाहिए। अगला क्वेश्चन था ये रहा। तो ये क्वेश्चन था कि 3 ऑप्शन थे इसमें ना, 4 थे, चौथा था कि इनमें से कोई नहीं है। और पहला क्वेश्चन था कि 2 छूट थी, एक तो 25%, एक 40%, तो उसमें ज़्यादा छूट मिल रही है, या फिर 40 वस्तु खरीदने पर 45 वस्तु फ्री, उसमें ज़्यादा छूट मिल रही थी। छूट वाला जो क्वेश्चन है उस पर था 3 ऑप्शन थे, तीनों ही चेक करने थे आपको। ठीक है, तो इसमें टाइम लग रहा था। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। ये क्वेश्चन मेरे को और थोड़ा कैलकुलेटिव भी था क्योंकि इसमें तीनों ऑप्शन ही हार्ड थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, तो आपको थोड़ा टाइम लग रहा होगा, लेकिन ये इन्हीं क्वेश्चन से आपको दोबारा रिपीट होगा, क्योंकि मैं ये रिपीटेड क्वेश्चन नहीं पढ़ गया यार, यही आया मेरे। ठीक है जी, तो आपके भी यही आना है यार, आपके कोई अलग थोड़ी आएगा। ग्रुप डी का दे रहे हो ना, बस देखो अगला क्वेश्चन था। अच्छा 3 संख्याएं थी, मतलब जैसे नंबर थे 4500, 6300 कुछ और 7200 कुछ ना, मतलब हज़ारों में थे, तो उनका SCF पूछा था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर SCF पूछा था। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन थे 20, 40, 60, 80, तो उसमें 20 आ रहा था आंसर। ठीक है, तो जिन भी लोगों ने मेरी सेट वालों ने 20 किया है उनका सही है। यार ये देखो, ये माइक है ना, ये मैंने अभी किसी से लिया है। ठीक है, तो मुझे पता नहीं कि ये वीडियो में आवाज़ मोटी आ रही है, भारी आ रही है, हल्की आ रही है, इसको बाद में चेक करूँगा। अगला क्वेश्चन था भाई, ये क्वेश्चन मैं सबसे इम्पोर्टेंट बताऊँगा। ये क्वेश्चन 90% बच्चों से नहीं हुआ, 90 नहीं 95% बच्चों से नहीं हुआ। 5 गुणा सॉरी देखो 5 की घात है 1/4 इंटू 125 की घात मतलब पावर 0.25 है, तो इसका आंसर कितना होगा भाई? भाई इसके ऑप्शन ऐसे थे, ऐसे फर्जी से थे, आपके समझ में नहीं आएगी, आपसे नहीं होने वाला, मतलब मुश्किल होगा। वैसे कर दोगे यार, इंटेलिजेंट लौंडे भरे पड़े, मेरे से नहीं हुआ, मतलब मैं अपनी बता रहा हूँ स्थिति। ओहो हो भी जाता, लेकिन मेरे को टाइम इसमें ख़राब करना पड़ता और रिस्क नहीं ले सकता मैं उस टाइम पे। एक ट्रेन से क्वेश्चन था, ऐसा था कि 56.55 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड है और 20 मिनट में कितने मीटर चलेगी। तो देखो 56.25 को आप 20 मिनट इंटू 60 मिनट, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड, और कितना मीटर होगा, और जो किलोमीटर है उसको आपको मीटर प्रति सेकंड में के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई। और एक था 50,000 इनकम है और 40% खर्च करता है, मतलब 20,000 इन्वेस्ट कर देता है, खर्च कर देता है, इन्वेस्ट नहीं स्पेंड। और तो अगर उसकी इनकम है ना जो 10% बढ़ जाएगी, या उसकी आय है ना, तो कितना हज़ार बचेगा अब, तो जो बचा था उसमें कितने % वृद्धि हुई है। तो एक ये क्वेश्चन था। और भाई कुछ क्वेश्चन मेरे को भी याद आ रहे हैं, आधे पढ़ देना, तो जैसे आएंगे टेलीग्राम पे डाल दूंगा। अगर आप चाहते हो कि मैं साइंस और जो करंट के कुछ क्वेश्चन मेरे को याद है, रीजनिंग के तो 2-3 क्वेश्चन हार्ड थे, वैसे मैं बना के डालूँ, तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, मैं वहाँ पे डाल दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, और लाइक सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और बाय बाय, गुड नाइट, बाय।